हमें अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, जीवन में कामयाब बनने के लिए काम तो करना पड़ेगा, लेकिन एक ऐसी आदत है जो हमें काम को करने से रोकती है और वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालने की आदत। हम सब जानते हैं कि काम को नहीं टालना चाहिए, लेकिन फिर भी हम काम को टालते हैं। क्या ऐसी कोई हैक्स है जिसे फॉलो करके हम अपने काम टालने की आदत को छोड़ सकते हैं? हाँ, इस वीडियो में मैं आपसे टोटल 7 एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स शेयर करने वाला हूं, जिसे फॉलो करके आप अपने काम टालने की आदत को सदा के लिए छोड़ देंगे। सबसे पहला है डेवलप द नेक्स्ट एक्शन हैबिट एंड बिल्ड मोमेंटम। जोशुआ को 3000 पिक्चर को अलग अलग फोल्डर में सेव करने का काम मिला। 3000 पिक्चर को अलग अलग करना एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन जोशुआ ने क्या किया, अलग अलग फोल्डर क्रिएट किए। इसमें फूड्स का डालना था, फूड्स के नाम से रेसिपी का डालना था, रेसिपी के नाम से टेक्नोलॉजी का पिक डालना था, टेक्नोलॉजी के नाम से उसने अलग अलग फोल्डर बना लिया और उसने एक बार में 100 पिक्चर को लिया और उस 100 पिक्चर को अलग अलग फोल्डर में डाला, फिर 100 लिया, फिर उन 100 को अलग अलग फोल्डर में डाला। इस तरह से जो काम उसे एक हफ्ते में करने थे, उस काम को उसने मात्र 4 दिन में कर लिया। उसने किया क्या, नेक्स्ट एक्शन हैबिट की आदत डाली। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, चल रही है तो चलती ही रहेगी। उसी तरह से अगर हम काम को टालते हैं तो हमें काम टालते ही रहते हैं, और अगर हम काम को करने में लग जाते हैं, मोमेंटम में आ जाते हैं, तो उस काम को करने लगते हैं। तो जोशुआ ने यही किया, 100 पिक्चर को लिया, फिर उसके बाद उसको अलग अलग फोल्डर में डाला, फिर 100 लिया, उसको अलग अलग फोल्डर में डाला। तो आपको करना क्या है, डेवलप द नेक्स्ट एक्शन हैबिट और अपने मोमेंटम को बिल्ड करना है। दूसरा हैक्स है सबसे आसान और सबसे छोटे काम को पहले पूरा करना। जो भी छोटा काम है, आसान काम है, उसे पहले करिए। इससे होगा क्या कि हम मोमेंटम में आ जाएंगे, और जब मोमेंटम में आएंगे तो न्यूटन का पहला नियम हमारी हेल्प करता है उस काम को आगे बढ़ाने में। तीसरा हैक्स है द 2 मिनट रूल एंड मेक टेस्टी टू डू लिस्ट। 2 मिनट रूल्स क्या कहता है कि जिस काम में 2 मिनट से कम समय लग रहा है, उसे आपको पहले करना है, और जैसे ही आप उसे करेंगे तो एक बार फिर आप मोमेंटम में आ जाएंगे। तो जो काम छोटे छोटे हैं, जिनमें कम समय लगता है, जैसे कपड़े धोना है, किसी को रिप्लाई देना है, किसी को मेल करना है, उसे आप पहले कर लीजिए। और अगला है मेक टेस्टी टू डू लिस्ट। अपने टू डू लिस्ट को टेस्टी कैसे बनाएंगे। रोहन अपना टू डू लिस्ट बना रहा है और उसमें उसने एक लाइन लिखा है, कार की खिड़की बदलवानी है। और अगर इस जगह पे कार की खिड़की बदलवानी है की जगह पर अगर वो ये लिख दे कि फ़ोन करके कार की खिड़की के पैसे पूछने हैं, दोनों में से कौन आसान लग रहा है? फ़ोन करके कार की खिड़की के पैसे पूछने हैं। तो इसीलिए अपने टू डू लिस्ट को सिंपल बनाइए, थोड़ा उसको टेस्टी बनाइए, ताकि उस काम को हम एक्शन में ला सकें। चौथा हैक्स है टाइम ब्लॉक्स एंड सेटिंग मैक्रो गोल्स एंड माइक्रो कोटास। एंथनी ट्रोलो, जो कि 19वीं सेंचुरी के बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने 47 से अधिक नोवेल लिखा है, और वो भी अपने 9 से 5 को जॉब को करते हुए। उन्होंने इस सेटिंग मैक्रो गोल्स और माइक्रो कोटा का इस्तेमाल करके ये 47 नोवेल्स लिखे थे। वो करते क्या थे, वो मॉर्निंग में 5:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक किताब लिखते थे। और उन्होंने क्या किया था, 15 मिनट में उन्होंने अपना एक टाइम ब्लॉक्स किया था कि मुझे 15 मिनट में मात्र 250 वर्ड लिखने हैं, यानी 1 घंटे में 1000 वर्ड्स। एक दिन में लगभग 10 पेज होते थे। इसमें 3 बातें हैं। सबसे पहला टाइम ब्लॉक्स, अगला मैक्रो गोल्स, और नेक्स्ट है माइक्रो कोटास। इसको बड़े ध्यान से समझिए। आपका कोई एक बड़ा गोल है। गोल क्या है कि मुझे किताब लिखना है, लेकिन किताब में तो कई सारे पेज हैं। उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे कोटा में डिवाइडेड कर दिया कि मुझे एक दिन में 3 घंटे किताब लिखना है। उसको भी उन्होंने टाइम ब्लॉक्स कर लिया कि 15 मिनट में मुझे 250 वर्ड लिखना है, फिर 1 घंटे में मेरा कितना वर्ड होगा, 1000 वर्ड्स। तो इस तरह से वो बड़े किताब को बड़े आसानी से लिख देते थे। तो आप भी जो आपका बड़ा गोल है
उसे आपको छोटे छोटे कोटाज में कन्वर्ट कर लेना है और अपना एक टाइम ब्लॉक कर लेना है कि इतने समय में मुझे इतना काम करना है। यानी उसको पार्ट बाय पार्ट करेंगे तो आप उस काम को आसानी से और जल्दी करेंगे, आपका मन भी लगेगा। जब कोई व्यक्ति किसी छोटे से टारगेट को अचीव करता है तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है और उसके अंदर इससे होता क्या है कि काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और हमें काम करने में मन लगता है। इसीलिए आप इसका जरूर इस्तेमाल करें। अगला है क्रिएट डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट। आप कोई काम करने जा रहे हैं तो आप देखिए कि उस काम को करते समय कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन हमारे सामने आएंगे। जैसे किसी का फ़ोन आ सकता है, या आप व्हाट्सएप चेक करने लग जाएंगे, आप फेसबुक चेक करने लग जाएंगे, या फिर आप अपने मेल चेक करने लग जाएंगे। तो जो भी डिस्ट्रैक्शन है आप उस डिस्ट्रैक्शन को लिखिए। एक साइड में आपको लिखना है आपका जो गोल है, दूसरे साइड में लिखना है कि उसे पूरा करने में कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन आएंगे और उस टाइम उस डिस्ट्रैक्शन को आपको दूर कर देना है उस काम के दौरान। अगर फ़ोन आने की संभावना है तो फ़ोन को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। अगर लग रहा है कि हम व्हाट्सएप या फेसबुक को चेक करने लग जाएंगे तो फ़ोन को कहीं आप दूर रख दीजिए। आपका जो डेस्क है उसको क्लियर रखिए, उस पर कम चीज़ों को रखिए, उस पर गैदरिंग मत रखिए। तो इस तरह से आप अपने जो प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है उसको छोड़ सकते हैं। छठवां हैक्स है किल योर इनर परफेक्शनिस्ट। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब मैं इस काम में परफेक्ट हो जाऊंगा तब मैं लोगों को दिखाऊंगा, तब मैं इस काम को करूंगा। ऐसा ना करें। जीरोक्स ने भी ये गलती किया था। उसने 1973 ईस्वी में एल्टो नाम का अपना पर्सनल कंप्यूटर बनाया था और वो सोच रहा था कि मैं इसे और इम्प्रूव करूंगा, मैं इसे और अच्छा बनाऊंगा। और उसे ऐसा करते करते वो 1981 ईस्वी में अपने जीरोक्स के कंप्यूटर को मार्केट में उतारा। लेकिन उस समय उसका जो रेट था वो था $50,000। सेम उसी दौरान IBM ने मात्र $1565 में पर्सनल कंप्यूटर उतारा, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया और IBM आज फेमस हो गया है। तो उसी तरह से आप ये मत देखिए कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तो उस काम को करूंगा। नहीं, कुछ ना होने से बेहतर है थोड़ा होना। थोड़ा थोड़ा ही करते रहिए और उसमें आप इम्प्रूव करते रहिए। अगला है फिक्स योर डेडलाइन। जिस तरह से हमारा जब एग्ज़ाम होता है, जब एग्ज़ाम हमारा कल है तो आज हम क्या करते हैं, क्या हम टाल मटोली करते हैं कि आज नहीं पढ़ेंगे? क्यों? क्योंकि कल एग्ज़ाम है, एक डेडलाइन है। अगर आज बिल भरने की आखिरी डेट है और नहीं भरेंगे तो फाइन लगेगा, तो हम क्या करेंगे? आज बिल भरेंगे या नहीं भरेंगे? उसी तरह से जब आप अपने काम का एक डेडलाइन तय कर लेते हैं तो आप उसे पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं और आप उसे कंप्लीट भी करते हैं। इसलिए हर काम का एक डेडलाइन तय करिए। उस काम का कोई डेडलाइन ना हो फिर भी एक डेडलाइन तय कीजिए। मैंने जो ये 7 एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स बताए हैं, इसे फॉलो करके आप जो काम के टालने की आदत है उसे छोड़ सकते हैं। सबसे पहला था डेवलप नेक्स्ट एक्शन हैबिट। आपको काम करने की आदत डालना है, खुद को मोमेंटम में लाना है। मोमेंटम में जब आ गए तो आप काम करने लगेंगे। फिर देखिए कि छोटा काम कौन सा है, आसान काम कौन सा है, उसे करिए। फिर देखिए कि काम को करते समय कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन आ सकते हैं, उसे लिखिए और उसे आपको रिमूव करना है। फिर आपको आपका जो मैक्रो गोल्स है उसे आपको छोटे छोटे माइक्रो कोटास में और अपने टाइम को ब्लॉक कर लेना है कि इतने टाइम में इतना काम कर लेना है। उसके बाद अपने परफेक्शनिस्ट को बाहर निकाल फेंकिए, काम की शुरुआत कर दीजिए और हर काम का एक डेडलाइन तय कीजिए। इसे फॉलो कीजिए, आपके अंदर से टाल मटोली की आदत बिल्कुल निकल जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।